नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट सवेली में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेदों के रचना काल के बारे में, क्योंकि वेदों की रचनाकार और रचनाकाल इन दोनों का स्पष्ट वर्णन कहीं भी नहीं है। इसलिए इनके रचना काल के बारे में अलग-अलग विचारकों ने अपने स्टडी के अनुसार या अपनी अनुसंधान और एनालिसिस के अनुसार इनका रचनाकाल निश्चित किया है, जिनमें से है मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, ए वेबर, जैकोबी, एम विंटरनित्ज और डॉक्टर आर जी भंडारकर। इनके विषय में या इनके रचना काल जो इन्होंने दिया है, इनके विषय में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इस हिसाब से एक सारणी बनाते हुए चलेंगे, जिसमें इधर विचारक का नाम, रचना काल जो उन्होंने बताया, और रचना काल का जो गणना का आधार है विचारक द्वारा, किस आधार पे ये जो रचना काल है वो हमें बताया है, उस आधार की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस आधार के विषय में भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्स मुलर की हम बात करें तो मैक्स मुलर ने जो रचना काल दिया है वो है 1200 ईसा पूर्व, और इनके जो आधार है गणना का वो है बौद्ध धर्म का अभ्युदय और भाषा शास्त्र पर आश्रित। यानी कि लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ, और उसी से 2-2 साल का पूर्व में गणना करते हुए भाषा शास्त्र का विकास के आधार पे इन्होंने 3 कालों में इसको विभाजित किया है: छंद काल, मंत्र काल और ब्राह्मण काल। छंद काल है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मंत्र काल है 1000 से 800 ईसा पूर्व और ब्राह्मण काल है 800 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो रचना काल समय दिया है वेदों का, वो दिया है 6000 ईसा पूर्व। इनके रचना का जो आधार है वो है ज्योतिष शास्त्रीय आधार, वसंत संपात या विश्व संक्रांति के आधार पे। इन्होंने इस कालखंड को 4 भागों में बांटा है: अदिति काल यानी 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व, कृत्तिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व और अंतिम काल 1400 से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद है डॉक्टर आर जी भंडारकर। इन्होंने जो काल दिया है वो है 6000 ईसा पूर्व। इनका जो गणना का आधार है वो है ऐतिहासिक अनुमान के आधार पे। यानी इन्होंने जो गणना की है वेदों की रचना की, वो की है ऐतिहासिक प्रमाणों की आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके। उसके बाद है जैकोबी। जैकोबी ने जो समय दिया है वो दिया है 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, और इनका जो गणना का आधार है वो ज्योतिष शास्त्रीय आधार कृत्तिका नक्षत्र, यानी वही आधार जो बाल गंगाधर जी तिलक का है, वही सेम आधार इनका भी रहा है। उसके बाद है एम इंटरनिट्ज। इन्होंने जो रचना काल का समय दिया है वो दिया है 2500 ईसा पूर्व, और इनका जो गणना का आधार है वो है वैदिक भाषा का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन। वैदिक जो भाषाई शास्त्र है उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने ये समय जो है वो हमें दिया है। उसके बाद है ए वाइबर। इन्होंने बताया है कि वेदों की रचना जो हुई है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास होनी चाहिए, और इनका जो गणना का आधार है वो ऐतिहासिक अनुमान के आधार पर है रहा है। एक बार फिर से हम ये अपनी सारणी वापस से देख लेते हैं। मैक्स मूलर 1200 ईसा पूर्व, रचना का आधार बौद्धिक धर्म और भाषा शास्त्र। बाल गंगाधर जी तिलक 6000 ईसा पूर्व, ज्योतिष शास्त्रीय आधार। डॉक्टर आर जी भंडारकर 6000 ईसा पूर्व, ऐतिहासिक अनुमान के आधार पर। जैकोबी 4500 से 2500 ईसा पूर्व, ज्योतिष शास्त्रीय आधार या कृत्तिका नक्षत्र। एम विंटरनित्ज 2500 ईसा पूर्व, वैदिक भाषा का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन। ए वाइबर 1500 ईसा पूर्व, ऐतिहासिक अनुमान के आधार पर। ये जो अपन ने सारणी बनाई है वो उस हिसाब से बनाई है जैसे मैक्स मूलर के विषय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद बाल गंगाधर जी तिलक, यानी कि जिन्होंने पूर्व बताया है सबसे पहले प्राचीन से अर्वाचीन की तरफ। बाल गंगाधर जी तिलक ने 6000 ईसा पूर्व, फिर आर जी भंडारकर ने भी 6000 ईसा पूर्व, फिर जैकोबी ने थोड़ा नवीन बताया इनको 4500 से 2500 ईसा पूर्व, एम विंटरनित्ज ने 2500 ईसा पूर्व, और उसके बाद ए वेबर ने 1500 ईसा पूर्व। इनका रचना काल का रचना काल जो है वो बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।